Everyone, Namaste, Radhe Radhe. Welcome to my YouTube channel. Myself Monica. I hope you are doing great in your life. I'm a service provider as a teacher and a guider of your, and I'm providing to you some free content of related to the business statistics subject. I hope it will help you a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started. As you know, we are doing some practical questions of chapter number 4. So let's move on the next question, question number 8. So let's see how it solve this. Prepare subdivided bars on percentage basis from the following information of a firm. So यहाँ पे एक फर्म के इंफॉर्मेशन गिवन है, उसको हमें परसेंटेज बेसिस पे पहले कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है, उसके बाद उस डाटा को हमें सब डिवाइडेड बार के थ्रू रिप्रेजेंट करना है. सो यहाँ पे 2007, 2008 एंड 2009 ईयर्स गिवन है. ठीक है, और यहाँ पे कॉस्ट दी हुई है, हर एक आइटम गिवन है, जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर, पैकिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, सेल प्रोसीड एंड प्रॉफिट और लॉस गिवन है. ठीक है, तो हम पहले इनका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे. जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेट किया है, मैं आपको बताती हूँ. जैसे 2007 में रॉ मटेरियल 5 गिवन था एंड सेल प्रोसीड टोटल 10 है. तो हमें हर एक आइटम को जैसे 5 को न्यूमरेटर में रखना है, 10 को हमेशा डिनोमिनेटर में रखना है. जैसे कि मैं आपको पहले का बता देती हूँ. रॉ मटेरियल का 5 है, सेल प्रोसीड 10 है, इनटू में 100, तो इस तरीके से 50 आ जाएगा, 50%. इसी तरीके से हमें हर एक आइटम की कैलकुलेशन करनी है. 10 जो है वो हमेशा डिनोमिनेटर में ही रहेगा. सो इस तरीके से कैलकुलेट करने पे रॉ मटेरियल का 50% निकलेगा, लेबर का 20%, पैकिंग कॉस्ट का 20%, टोटल कॉस्ट जो है वो 90% एंड सेल प्रोसीड 100%. सो आप यहाँ पे देखो, टोटल कॉस्ट 90 है और सेल हुई है 100 में, यानी कि प्लस 10% जो है वो आपका प्रॉफिट हुआ है. इस तरीके से 2008 में आप कैलकुलेट करोगे तो 8/15 लोगे, क्योंकि 15 है सेल प्रोसीड. सो 8/15 इंटू 100 करोगे कैलकुलेट, तो 53.3 आएगा. ठीक है, इस तरीके से लेबर का 26.7 आएगा. 4/15 इंटू 100 जब कैलकुलेट करोगे. उसके बाद पैकिंग कॉस्ट का 20%, टोटल कॉस्ट 100 एंड सेल भी 100. तो यानी कि इसमें ना प्रॉफिट है ना लॉस है, ये बैलेंस है. इसी तरीके से 2009 ईयर में जब आप कैलकुलेट करोगे तो 11 जो है 11 अपॉन में सेल प्रोसीड कितना है 20, इंटू में 100 करोगे तो 55%. 6/20 इंटू में 100 करोगे तो 30% लेबर का कैलकुलेट होगा. 4/20 इंटू 100 करोगे तो 20% पैकिंग कॉस्ट कैलकुलेट होगी. 21/20 इंटू में 100 कैलकुलेट करोगे तो 105% निकलेगा. एंड 20/20 इंटू में 100 करोगे तो 100% जो है वो सेल प्रोसीड का निकलेगा. अब इसमें टोटल कॉस्ट जो है वो 105 है और सेल जो है वो 100 है, तो यानी कि -5% जो है वो लॉस हो जाएगा. ठीक है, इस तरीके से हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है. अब देखते हैं इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है. सो यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस पे 10 के गैप से 10 से लेके 120 तक का एक स्केल लिया है, और नीचे आप देख रहे हैं कि मैंने एक -5 का भी लिया है. वो मैं आपको बताऊंगी किस लिए लिया है, क्योंकि ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट और पैकिंग कॉस्ट और लेबर और रॉ मटेरियल के सिंबल्स हमने ले लिए हैं. अब हम 2007 का अगर ड्रॉ करते हैं तो पहले 100 तक का ड्रॉ करेंगे. ठीक है, क्योंकि टोटल सेल जो है वो 100 तक की थी, तो 100 तक का ड्रॉ होगा. उसके बाद प्रॉफिट हुआ था उसमें 10% का. ठीक है, तो प्रॉफिट का हम बनाएंगे पहले 10% का. उसके बाद क्या हुआ था कि पैकिंग कॉस्ट जो थी वो हमारी 20% थी, तो 10 में 20 ऐड करेंगे तो 30 तक का पैकिंग कॉस्ट का ड्रॉ होगा. उसके बाद 20 जो थी वो लेबर की थी, तो 30 में 20 ऐड करेंगे तो 50 तक का लेबर का ड्रॉ होगा. उसके बाद रॉ मटेरियल 50 गिवन है, सो 50 में 50 ऐड करेंगे तो 100 तक का रॉ मटेरियल का ड्रॉ होगा. इस तरीके से 2007 ईयर का बार सब डिवाइडेड बार जो है वो ड्रॉ होगा. इसी तरीके से 2008 का देखिए कि पैकिंग कॉस्ट जो है, क्योंकि इसमें ना प्रॉफिट था ना लॉस था, सो हम डायरेक्ट पैकिंग कॉस्ट से स्टार्ट करेंगे. तो पैकिंग कॉस्ट जो थी इसकी वो 20 थी, तो 20 तक का ड्रॉ करेंगे. उसके बाद इसमें लेबर था 26.7, तो 20 में 26.7 ऐड करेंगे तो 46.7 तक का लेबर का ड्रॉ होगा. उसके बाद
53.3 जो है वो रॉ मटेरियल गिवन है। सो 46.7 में 53.3 ऐड करोगे तो 100 आएगा। ठीक है, तो 100 तक का रॉ मटेरियल तक का इसका ड्रॉ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो लास्ट है वो है आपका 2009 ईयर का। तो 2009 में -5 जो था वो लॉस हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे नीचे की तरफ नेगेटिव का ड्रॉ किया है और -5 तक का हम लॉस दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद पैकिंग कॉस्ट जो है वो 20 निकली थी, तो 20 तक का पैकिंग कॉस्ट बनेगा। उसके बाद लेबर जो थी वो 30% थी, तो 20 में 30 ऐड करेंगे तो 50 तक का लेबर का ड्रॉ होगा। उसके बाद 55 जो है वो रॉ मटेरियल था, 50 में 55 ऐड करोगे तो 105 तक का जो है वो रॉ मटेरियल का ड्रॉ होगा। सो इस तरीके से हमें इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन बस ये होगी कि आपको परसेंटेज पहले कैलकुलेट करनी होगी, बट वो भी बहुत ईजी है। बस एक बार 2 बार आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इन क्वेश्चंस की, बाकी नॉर्मल ही है और ईजी है। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये क्वेश्चंस, और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव, एंड मे गॉड ब्लेस यू। राधे राधे।